दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और बिजली के तार काटने को लेकर यह बवाल हुआ। जमकर हंगामा होता रहा। बवाल के दौरान पथराव हो गए, लाठी डंडे चले और कई लोग यहां पर घायल हो गए। तो बिजली के तार काटने को लेकर यह बवाल हुआ है और बवाल लाठी चार्ज में तब्दील हो गया। एक दूसरे पर जमकर लाठी भांजे गए हैं। आजाद नगर मोहल्ला छावनी में यह तब्दील हो गया और पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। इस वक्त बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दरअसल बिजली के तार काटने को लेकर बवाल हुआ था और देखिए घटनास्थल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कन्नौज की तस्वीर है जहां पर जमकर बवाल हुआ है। तो बिजली का तार क्या कटा, जिंदगी की तार काटने के लिए ये लोग उतारू हो गए और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और पत्थर जिस तरह से सड़क पर पड़े हुए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग जुटे होंगे और एक एक हाथ में कितने पत्थर रहे होंगे। तो फिलहाल एहतियात के तौर पर जो मोहल्ला है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है और पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और लगातार इलाके में कॉम्बिंग की जा रही है ताकि हालात फिर से ना बिगड़े। तो ये तस्वीर कन्नौज की है जहां पर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। स्थिति अनियंत्रित थी, उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है और अब कॉम्बिंग की जा रही। गली गली चप्पा चप्पा पुलिस छान मार रही। कितने इसमें होंगे साले मक्कों में, मक्के के खेतों में घुसे होंगे। आज ईद उल फित्र यानी कि मीठी ईद मनाई जा रही है, लेकिन इस बार की रौनक थोड़ी सी फीकी है क्योंकि कोरोना काल के चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है और तमाम तरह की पाबंदियों के चलते लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाजार भी सुनसान नजर आ रहा है। तो ईद का त्यौहार है और जो रौनक हर साल देखने को मिलती थी कम से कम वो तो नहीं है। और मार्च के दौरान, मार्च से लेकर अब तक जितने भी त्यौहार पड़े लगभग सभी पी के गए। और ईद की अगर हम बात करें तो लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। अगर मस्जिद में लोग गए भी तो 4 से 5 लोग ही वहाँ पर नमाज अदा उन्होंने की और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। और जो मौजूदा दौर है उसमें नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ी इबादत है क्योंकि वो ज़िंदगी का मामला है। और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की आप तस्वीरें देख लीजिए कि जो सड़कें, जो मस्जिद ईद के इस मौके पर नमाजियों से गुलजार रहते थे, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वो गलियां, वो मस्जिद वीरान है, सुने पड़े हुए हैं। लेकिन उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है। घरों में उसी खुशी के साथ, उसी उत्साह के साथ ईद मनाई गई है। एक दूसरे को ये मीठी खीर, सेवैयां खिलाई गई है। हमारे साथ में इस समय मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो हम लोग की तरफ से आपको। मौलाना साहब ये बताएं कि इस ईदगाह में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, सड़कों पर लोग नमाज पढ़ा करते थे, आज सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की है साथ में। ये आपने देखा कि जहाँ लाखों की तादाद में ईद में लोग न जमा होते थे, आज वहाँ सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हम लोगों ने अपीलें की थी, जो लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन हैं, उस पर आज सब ने अमल किया है। सब ने घरों ही में नमाज़ें पढ़ी हैं, मसाजिद भी सुनी रही हैं, बाज़ारों में भी सन्नाटा रहा है। और हम लोगों ने यही लोगों से अपील की थी कि लोग घरों में रहें, घरों ही में इबादत करें, घरों ही में नमाज़ पढ़ें, सिवैयाँ ज़रूर खाएँ, खुशियाँ ज़रूर मनाएं और बच्चों में ईदी ज़रूर बाँटें और किसी भी किस्म से कोई भी मायूसी का शिकार ना हो। और आज नमाज के बाद भी अल्लाह से यही दुआ की गई है कि अल्लाह इस दुनिया से और हमारे मुल्क से इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमा दे। क्या इससे पहले कभी इतिहास में याद है जब सिर्फ 5 लोगों ने इस ईदगाह में नमाज पढ़ी हो ईद की साथ में? नहीं, 350 साल पहले ये ईदगाह कायम हुई थी, जब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ 4 से 5 लोगों ने नमाज अदा की है। ये मास्क लगाने का मकसद भी यही है कि लोगों को ईद की मुबारकबाद भी पेश कर दी जाए और दूर ही से पेश कर दी जाए और लोग पढ़कर ही ईद की मुबारकबाद को कबूल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने सुना मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब को, जिन्होंने बताया कि 350 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब यहाँ ऐशबाग ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों ने एक साथ ईद की नमाज़ अदा की। और ये सिर्फ इसलिए कि जो कोरोना वायरस है उसके प्रकोप को ख़त्म करना, उसकी चेन को तोड़ना है। लोग अपने घरों से ही नमाज
पढ़ें, अदा करें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें, लेकिन गले मिलकर नहीं, दूरी बनाकर। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली, अब वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से लोगों ने ईद मनाई। मिठास का त्यौहार, सांप्रदायिक सौहार्द का त्यौहार ईद है आज, और हम परिवार के बीच में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं सिवैया यहाँ भी बनी है। हालांकि हर साल की तरह जो रौनक होती थी वो रौनक इस बार थोड़ी फीकी है, लेकिन उत्साह कम नहीं है। आपको बता दें कि जो भी नमाजी हैं उनको मस्जिदों तक जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये लोग घर में नमाज अदा करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला मौजूद हैं, जानते हैं, नाम जानेंगे आपका? नसीम बानो। नसीम जी, इस बार की ईद किस तरह की ईद? दिल में तो उतनी ही खुशी है, मगर परिवार के लोग को थोड़ा वो है कि परिवार दूर है, परिवार बड़ा है, मगर सब एकजुट नहीं हो सकते, थोड़ा कुछ है, कुछ मजबूरी है। खुशी तो उतनी ही है भाई, इतनी इबादत किया, इतनी किस अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग को ये उतरा, तो वो तो खुशी मनाना ही है। अब सेवैयाँ है 5 किलो पकती थी, अब देखिए थोड़े बहुत में अब सबके घर अलग अलग, पहले एक जगह पकती थी, एक परिवार होता था। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या ये ज़रूरी है, ज़रूरी था, और ज़रूरी था तो क्यों और किस स्तर पे? ये सुन्नत है, हम लोग का जो रोज़ा की इबादत है, तो ये मीठे से सुन्नत है, नमाज पढ़कर ये ज़रूरी है सेवैयाँ खाना, गले से मिलना, और त्योहारी इस तरह की सुरक्षा कितनी ज़रूरी थी? बहुत ज़रूरी थी, मगर तो है तो सुरक्षा। देखिए थोड़े बहुत में त्यौहार मनाया जा रहा, खुशी मनाया जा रहा है, तो अपने अपने जगहों पर लोग ईद के त्यौहार पर युवाओं की भी मौजूदगी होती है, घरेलू जो युवतियां हैं वो भी मौजूद हैं। आपसे जानेंगे, अपने दोस्तों के बीच जाने का एक अलग उत्साह रहता था, इस बार घरों में है, तो क्या लग रहा है? मन हो रहा है उनसे मिलने का, जाने का, या फ़ोन से बात करके कैसे मना रहे हैं आप लोग? मन तो बहुत कर रहा है उन लोगों से मिलने का, पर क्या कर सकते हैं अंकल, देश की सुरक्षा भी तो ज़रूरी है ना। कोरोना को भगाना है तो इतना तो सहना ही होगा। अगले साल ईद अच्छे से मना लेंगे, सबसे मिलेंगे। और दूसरी चीज़ बस हम यही कहना चाहेंगे कि स्टे सेफ एंड बी एट होम एंड मेक योर ईद वेरी वेल। हैप्पी टू यू ऑल। तो संदेश है, ये युवा वर्ग का संदेश है। और अब हम घरों के भीतर लोग कमरों में बैठकर कैसे ईद का त्यौहार मना रहे हैं। अब देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पकवान भी सामने हैं, और सभी इस पकवान को जल्दी से ख़त्म कर दें, इस तरह का उत्साह इन सभी में नज़र आ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।